हिंदू देश में रहते हुए भी हिंदू एक नहीं हो पाए, और हिंदू देश में रहते हुए भी सारे के सारे दूसरे रिलीजन के लोग एक हो पा रहे हैं। अभी पिछले 2-3 साल में इतनी बात क्यों चल रही है हिंदू मुस्लिम की? पहले कांग्रेस जब थी तब तो नहीं चली, तब तो हम बात करते इकोनॉमी क्या की। कि जब हिंदुओं में इतनी मेंटालिटी नहीं आई थी, इतनी अवेयरनेस नहीं आई थी कि हमें एक होना चाहिए। अब हिंदू जाग गया है तो सबको ही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मोस्ट अनसेफ कंट्री इन इंडिया फॉर मुस्लिम्स, वो इंडिया क्यों है? अनसेफ कंट्री फॉर हिंदूज जानते हैं? an eye for an eye makes a whole world blind। अगर दूसरे लोग हिंदू को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी माइनॉरिटी को गंदा ट्रीट करें। राम जन्मभूमि का अगर ये पूरा मामला देखें, कोर्ट में एविडेंस डाले गए, पूरा इतिहास बताया गया क्या भाई का, तब हम जाके उन्होंने मतलब कि जब जाके हिंदू जो था हिंदू थे उन्होंने रिक्लेम करा। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे सवाल ये उठा रहा है कि रिक्लेम करने की जरूरत क्या पड़ी? तो मतलब इतिहास को इतिहास की तरह देखा क्यों नहीं जाता है कि भाई आपको कोर्ट में जाके केस करना पड़ा, आपको रिक्लेम करना पड़ा, तब जाके आपको मंदिर मिला। तो ऐसा क्यों होता जा रहा है? मतलब कि एक जो हिंदू है वो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ शुरुआत से ही डिस्क्रिमिनेशन करा गया है कांग्रेस ने। देखिए, हम कांग्रेस का नाम बार बार में इसलिए लेते हैं कि हमारे जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से कांग्रेस ने हम पे राज किया है। जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, ये सब लोग थे, सारी कांग्रेस की चलती हुई है, कांग्रेस की चलती हुई पीढ़ी आ रही है ये सारी। तो हम नाम इस कांग्रेस का इसलिए ले लेते हैं। किसी ने हुमायूं टॉम मतलब का क्या हो गया कि 500 साल तक मंदिर नहीं बन पाया, आज़ादी के बाद भी 76-77 साल हो गए, उसके बाद भी मंदिर नहीं बन पाया। अभी जाके मतलब कि ये तब जजमेंट आई मोदी सरकार के राज में, तो मतलब इतने साल क्यों लग गए? हिंदू देश में रहते हुए भी हिंदू एक नहीं हो पाए, और हिंदू देश में रहते हुए भी सारे के सारे दूसरे रिलीजन के लोग एक हो पा रहे हैं। तभी तो वो टूटने नहीं दे रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं, ये हो पा रहा है। जैसे कि शुरू से ये तो होता ही आ रहा है, ये तो कहते ही जा रहे हैं कि एक बार किसी रिपोर्टर ने गांधी जी के समय में किसी मुसलमान ने हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ किताब लिख दी थी, ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी ने ये कहकर टाल दिया था कि ये तो उनका राइट है, ठीक है, राइट टू स्पीच है, वो लिख सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो उनका सोचना है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो कुछ कहना नहीं उन्होंने उचित समझा इस बात पे। लेकिन जब किसी हिंदू ने कुछ ऐसा किताब में कुछ छाप दिया था, कुछ कह दिया था, तो उनकी पूरी स्टेटमेंट आई थी, आप फैक्ट जाके प्लीज चेक भी कर सकते हैं, उनकी पूरी स्टेटमेंट आई थी कि ऐसे इंसान का जो कि सेक्युलर देश को सेक्युलर नहीं मानता, उसका धड़ उसकी गर्दन से अलग कर देना चाहिए। तो ये खाली अच्छा, आप ये बताइए कि इन्होंने जिस तरह से बात करी कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं के साथ में होता आ रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि क्या सच में हिंदुओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर ये खाली कहीं सुनी बातें हैं? सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज से पहले ये बात, अभी पिछले 2-3 साल में इतनी बात क्यों चल रही है हिंदू मुस्लिम की? पहले कांग्रेस जब थी तब तो नहीं चली, तब तो हम बात करते इकोनॉमी की, तब हम बात करते डेवलपमेंट की। इसका जवाब मैंने अभी दिया कि जब हिंदुओं में इतनी मेंटालिटी नहीं आई थी, इतनी अवेयरनेस नहीं आई थी कि हमें एक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या आप मानते हैं कि 2014 के बाद हिंदू जागरूक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। किस तरह से? हिंदू अब कहीं भी देख लीजिए आप, हिंदू अपनी तरफ अपने अब लड़ने लग गया है। अब क्यों, आपने खुद पूछा, अब क्यों हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम होने लगे? क्योंकि अब हिंदू जाग गया। पहले जब हिंदू सो रहा था जब ठीक था, जब मुस्लिम को, जब बाकी सब चीज़ों को, जब सबको वो थी कि हिंदू तो सारा सो रहा है। अब हिंदू जाग गया है तो सबको ही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसलिए अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जैसे इनका कहना है कि भाई हिंदू 2014 के बाद जागा, और जाग कर उसने जो जागृति पैदा हुई, लोगों के बीच में जो विश्वास पैदा हुआ, अयोध्या में, मतलब अयोध्या के अगर एक एग्जाम्पल लें तो अयोध्या का जो मंदिर का रिक्लेमेशन है, क्या वो इस जागृति के रूप में उसको देखा जा सकता है? सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मोस्ट अनसेफ कंट्री इन इंडिया फॉर मुस्लिम्स, वो इंडिया क्यों है? इंडिया क्यों बन गया? और इसके पीछे एक रिपोर्ट आई है पूरी, इसमें इंडिया नंबर 1 पे है कि इंडिया मुस्लिम के लिए सबसे अनसेफ जगह है। और जहाँ तक बात है कि मंदिर बना, मस्जिद बना, देखिए एट द एंड सब पॉलिटिक्स है। ऐसा ही क्यों हुआ कि ये मंदिर 2024 में बना, इनॉग्रेशन जनवरी में हुआ। और अगर आपको इतना मंदिर इतना ही प्यारा है, तो जब इनॉग्रेशन हुआ था 2020 में, पहली बार मोदी और अमित शाह जाने वाले थे, अमित शाह उस समय एडमिट हो गए थे एम्स में। तो मैं कहना चाहूँगा अगर एम्स की जगह मंदिर बनता तो सर कहाँ जाते? इनकी बात का जवाब दीजिए। अनसेफ कंट्री फॉर हिंदूज जानते हैं? अनसेफ कंट्री फॉर मुस्लिम्स तो आपने कह दिया। हिंदू देश, एकमात्र हिंदू देश इंडिया होने के बावजूद भी अगर क्लेम नहीं कर पा रहा है, अनसेफ कंट्री फॉर मुस्लिम हिंदूज जानते हैं आप? मैं ये कहूँगा an eye for an eye makes a whole world blind। अगर दूसरे लोग हिंदू को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी माइनॉरिटी को गंदा ट्रीट करें। बाकी जाके इट्स लाइक वो एक कंट्री का रिलीजन है, इस्लामिक वहाँ का रिलीजन है, बट इंडिया डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सबको, अगर बाकी कंट्री ऐसा डिस्क्रिमिनेट करें तो हम भी अपनी माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट करें। अग्री। लेकिन ये बात भी, ये सवाल भी जब क्यों उठ रहा है? जब हिंदू जागरूक हुआ। जब तक हिंदू जागरूक नहीं था, ऐसा नहीं, तब तक ये सवाल क्यों नहीं उठे? क्योंकि पहले टॉपिक नहीं था, पहले टॉपिक डेवलपमेंट के जब हिंदू सो रहा था, सवाल है क्यों नहीं था? पहले टॉपिक डेवलपमेंट थे। पहले जब आप स्पीच सुनोगे, डेवलपमेंट पहले कितनी हुई? डेवलपमेंट बताइए, डेवलपमेंट कितनी हुई? डेवलपमेंट के टॉपिक होने के बावजूद डेवलपमेंट अब हो रही है जब हिंदू जागरूक हुआ।
कौन सा डेवलपमेंट? राम मंदिर? सिर्फ राम मंदिर था? नहीं, आप- हमारी इकोनॉमी जो जा रही है, हमारे एयर फोर्सेस, हमारी अच्छा। हेल्थ, हमारा कोविड एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गया है, कितनी गवर्नमेंट जॉब्स अब आई हैं, आप जरा हिसाब लगाइए, कितनी चीज प्राइवेटाइज हो गई है, जरा आप हिसाब लगाइए। और राम मंदिर मिलने के बाद कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं? कहाँ नौकरियां मिली? किसी को नहीं मिली, कोई आंकड़ा नहीं है। तो अगर आप सब प्राइवेटाइज कर दो और सब मंदिर में जाके प्रसाद बांट दें तो चलेगा। मंदिर में जाके प्रसाद नहीं बांट रहे हैं वो खाली। नहीं, ये तो- और आपको अगर पता होगा ना, 600 से ज्यादा पंडितों का लिखित परीक्षा उनकी ली गई थी, उसके बाद वहां जाके 10 पंडित को नहीं। अलाइन किया गया था। नहीं, ये तो मोदी जी के शब्द है ना कि सब पकौड़े तलो, पकौड़े बेचना। और उनका एक उनका स्टेटमेंट है कि मैं तो पैदा नहीं हुआ था। आई डोंट थिंक कि अभी 2024 में सबकी ज़रूरत है, और ना इस चीज़ में कोई मानेगा कि मैं तो पैदा नहीं हुआ था। मेरे को तो ऊपर से जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूछना चाहूँगा। और प्लस यही कहूँगा कि अगर एम्स नहीं होता जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, IIT जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे, अगर एम्स नहीं होता तो अमित शाह कहाँ एडमिट होते? अगर किसी का मंदिर बन जाता तो अमित शाह कहाँ जाते? ये बात तो हम कह ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। ये बात तो हमने ये नहीं कहा कि कुछ लेकिन अच्छा आपको एक और चीज बता दें कि एम्स की संख्या लगभग डबल कर दी है सरकार ने। नहीं, डबल तो कर दिया सर, बट अगर आप ये बताइए, अगर वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है जो कांग्रेस की सरकार ने किया था, वो डेवलपमेंट सर है। लेट मी कंप्लीट। अगर एक तरफ मंदिर में पंडितों को जॉब मिल रही है, एक तरफ एम्स में तो लोगों को जॉब मिल रही है, कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल आप ही बताइए? देखिए, मैं आप जो पॉइंट कह रहे हैं, अगर हम जो हिंदू स्कॉलर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो हिंदू स्कॉलर्स हैं, जैसे संपत सरन ले लें, विक्रम संपत हैं, विक्रम संपत की बात ले लें, या JSI दीपक या फिर आनंद रंगनाथन की अगर हम बात सुने, तो वो ये कहते हैं कि भाई एम्स अपनी जगह है, IIT अपनी जगह है, राम मंदिर अपनी जगह है, क्योंकि राम मंदिर हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर का प्रतिबिंब है। सर बट इफेक्ट तो पूरी उसमें पड़ रहा है ना। अगर आप एक जगह एम्स में अगर नौकरियां बढ़ रही हैं, एक तरफ मंदिर में इन्होंने बोला स्कॉलर्स बढ़ गए हैं, ठीक है बढ़े हैं, बट क्या एम्स जितनी उसकी वैल्यू हो गई? और एक तरफ आपको मंदिर चाहिए, एक तरफ आपको हॉस्पिटल चाहिए, क्या आपके लिए ज़्यादा जरूरी है? और ये दिख गया था यूपी में, अभी जब यूपी में इलेक्शन हुए थे, लोगों को लगा अयोध्या में मंदिर बन गया, बट इस चीज़ में नहीं होता। वोट आपको मिलेगा डेवलपमेंट के बेसिस पे, जब लोगों के पेट पर लात पड़ेगी, उनको ये रियलाइज होगा कि ये बुलडोजर जो चढ़े हैं। और इसमें भी अयोध्या में जितने लोगों के घर टूटे हैं, आप देखा कितने लोगों के घर टूटने और उनको पैसे नहीं मिले हैं। आपको पता है, और आपको पता है घर किस लिए टूटे थे? क्योंकि वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी अवैध थी। वहाँ पे वो उनका जो लैंड था वो कौन सा था? नहीं। गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ, गवर्नमेंट ने अगर अपना वापस मांग लो, उसमें दिक्कत क्या है? सर आप जरा संदीप चौधरी के आप जरा घर जाके मैं देखिएगा। क्यों देखूं उनकी? आप ठीक है, आप वो देखो। तो ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ कि कितने लोगों की उसमें वो घर टूटे हैं। और जब ये G20 समिट हुआ था, कैसे गरीबी और ढक दिया था पर्दे लगा के, क्या वो चीज़ सही है?